हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। बहुत दिनों के बाद मैं अपने गार्डन में कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ टाइम पीरियड तक मैं अपने गार्डन को ध्यान नहीं दे पाई थी। तो ये मेरे समर के कोचिया प्लांट्स हैं जो इतने दिन तक शेड में रखे थे। कल मैंने उसको लाइट पे लेके आए हैं और ये है कुछ एडेनियम के कलेक्शंस। इतने दिनों से एडेनियम को ध्यान नहीं दे पाने के कारण इनमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, पर अब ये अंडर स्काई है तो अब इसको फ्रेश रेन वाटर वगैरह सब मिलेगा, तो लगता है कि अब ये जल्दी से रिकवर हो जाएगा। ये कुछ ही मेरे एडेनियम्स है। जैसे ये वाला एडेनियम है। इस एडेनियम में जो कॉर्टेक्स है काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, पर पत्ती आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे पीली हो रही है, जिसका कारण ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग। ये कुछ 6 महीने पहले के सीडलिंग्स जिसको मैंने लगाए थे, कुछ अच्छे से ग्रो हो गए, किसी के कॉर्टेक्स हेवी हो रहे हैं। और ये नेक्स्ट वाला, इसमें भी एक पत्ती दिख रहा है जिसमें येलो कलर हो गया है। तो कहीं वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलना भी एक इशू है। ये एक एडेनियम के साथ मदर्स ऑफ 1000 ग्रो हो चुका है। और ये वाला एडेनियम मुझे बहुत पसंद है। इसका कॉर्टेक्स ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी है और हाथी का सूंड ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और इसमें 2 सीड पॉड्स भी आए हैं जो इसके सींग जैसे लग रहे हैं। ये दूसरा एडेनियम, इस एडेनियम के पेड़ में एक तुलसी का पौधा भी उग गया है जिसको मैंने भी रखा हुआ है। तो एडेनियम्स की अगर आप कटिंग करना चाहें तो आप अभी कटिंग कर सकते हैं। और इस एडेनियम के कॉर्टेक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों हाथ को फंसाए खड़े हैं। और ये वाला एडेनियम का पोर्शंस जो है इसमें डैमेज दिख रहा है। कॉर्टेक्स तो ठीक है, पर इसमें जो ब्रांचेस है इसके टिप पोर्शंस में यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, ये वाइट वाली फ्लाइज है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बना लिया है। तो इसको अब हटाने के लिए मुझे इसको कट करना पड़ेगा और कट करके फंगीसाइड लगाना पड़ेगा जिससे ये रिकवर होने लगे। तो अगर आप अभी कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करके आप साफ फंगीसाइड लगा दीजिए ताकि वहाँ पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो। मैक्सिमम इसमें वाइट कलर के, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं और 4 है जो कि गुच्छेदार है, पर अभी फ्लावर्स है नहीं। पर मेरे पुराने वीडियोस में ये मिल जाएंगे आपको। ये सबसे पहला एडेनियम है तो तब कुछ आइडिया भी नहीं था। तो इसमें भी देखिए एक आध ब्रांचेस ड्राई हो रही है और इसका जो कॉर्टेक्स है वो धीरे धीरे अलग अलग शेप करके एक क्लमजी से शेप में चेंज हो गया है। कॉर्टेक्स हालांकि मोटे हो रहे हैं। और ये है इसका पिंक फ्लावर। ये फर्स्ट एडेनियम है मेरे गार्डन का जिसमें कम से कम 7 से 10 साल हो चुके हैं। अब इसकी भी आप कटिंग करके ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरे कोचिया के प्लांट्स। अब अगर मैं इस एडेनियम के केयर के बारे में बोलूं तो एडेनियम के केयर में मुझे इसको जो जिसमें डैमेज दिख रहा है इसमें मैं इस ट्विग्स को थोड़ा सा प्रून कर दूंगी। जितने भी डैमेज है उन सबको प्रून करूंगी। आप इसको शेप्स भी दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा घना चाहिए तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग काट सकते हैं। मैं फ़िलहाल तो सिर्फ इन्फेक्शन को दूर करने के लिए काट रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पीछे वाले एक ट्विग में भी फिर से एक इन्फेक्शन दिख रहा है तो उसको भी हमको काटना होगा। ये इसमें एक ठोक है, इसको भी मैं काट देती हूँ।
अगर हम बात करें एडेनियम के फर्टिलाइज़र के बारे में, तो एडेनियम को एक मिक्स मैन्योर जो हमारा रहता है, आप या फिर रोज़ मिक्स भी दे सकते हैं, पर इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये साफ फंगिसाइड है, सब गार्डनर्स के पास होता है, बहुत कॉस्ट भी कम है इसका। तो एक छोटे से इस प्लेट में, जिसमें थोड़ा सा मैंने पानी रखा है, एक आध ड्रॉप उसमें, और इसमें थोड़ा सा हमने साफ फंगिसाइड डाल दिया है। अब इसका थोड़ा सा लिक्विड में सॉलिड डिज़ोल्व होने के कारण थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा, और इस पेस्ट को हम इस कटिंग के एंड्स पे लगा देंगे, ताकि अब यहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो सके। बस इस तरह से अगर आपके कहीं भी गार्डन में एडेनियम्स में कहीं इन्फेक्शन दिख रहा है, तो आप उसकी कटिंग कर ले और साफ फंगिसाइड लगा दें। और मैक्सिमम इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिक्स मैन्योर जो है वो मंथ में एक बार दे दें, और अगर ज़्यादा गर्मी, क्योंकि अभी गर्मी क्रॉस हुआ है, तो उस टाइम पे नहीं भी देते हैं तो भी चलता है। ये भी एक दिख रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा काट लेना बेटर होगा। इसको भी थोड़ा ऊपर से काट लेते हैं, और फिर इसमें भी फंगिसाइड लगा देंगे। तो ये है मेरा एडेनियम का केयर जो मैं कर रही हूँ। अगर आप भी चाहें तो आप भी इसके साथ अपने एडेनियम के केयर को ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। एडेनियम वो लगाएं जिनको ज़्यादा केयर करने का टाइम ना हो, एक बार लगा दे बस ये ग्रो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।